हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एसआई के विषय में, वन लाइनर पॉलिटी के विषय में। ये आपको यूपीएसआई 2025 के लिए बड़ी सफिशिएंट क्लास रहेगी। आपको ये सिर्फ अभी तो वन लाइनर में ही एक ही क्लास में 4 से 5 मिनट में पूरा पॉलिटी पढ़ा देंगे, और इसके बाद आपको जो टॉपिक वाइज 1 to 1 आपको वन मिलेगा एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। वो वीडियो आपको बाद में मिलेगी। आप लोग इसमें अपना रिस्पांस ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं, चलते हैं कोट आगे अपने टॉपिक की ओर कि भारतीय संविधान व निर्माण की प्रक्रिया के विषय में बात करेंगे। देखिए, कोई भी प्रक्रिया हो, कोई भी संविधान हो या कोई भी विषय में हो, आपको अगर वो तैयार करना है तो उसके लिए आपको कोई योजना या किसी संगठन की आवश्यकता रहती है। तो इसमें जो संविधान का गठन है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था 1946 में। इसमें कुल सदस्य 389 थे। ये 389 आपको 1947 के पहले थे। विभाजन के बाद 299 रहे थे। ये आपको जो भारत का विभाजन हुआ था, आपको अब बताना है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था। अब उसी में 299 सदस्य रह गए थे, बाकी के सदस्य उसमें बंटवारे में चले गए थे। बात करें कि इसमें पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अस्थायी अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसको बनने में समय कितना लगा है वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसमें कोई भी अनुच्छेद या ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, संविधान की विशेषताएं क्या हैं। बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ऐसा संविधान पूरे विश्व में अभी तक या इससे आने वाले समय में हो जाए तो नहीं कर सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये भी कैसा? ये हस्तलिखित संविधान है। हस्तलिखित संविधान है यानी कि ये हाथों से लिखा गया है। वो भी पहले हिंदी में लिखा गया। किसने लिखा था आप लोग कमेंट में बताएं। बात करें कि इसमें संघीय और एकात्मक सुझाव हैं। संसदीय शासन प्रणाली भी है। मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। स्वतंत्रता न्यायपालिका है अनुच्छेद 1 से 24 से 147 तक। आपातकालीन प्रावधान है 352 से 360 तक। चलते हम लोग बात करते हैं इसके विषय में कि पहले आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है कि अनुच्छेद में शामिल नहीं है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा गया है। ये किसने कहा है आप लोग बताएं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। बात करें कि मौलिक अधिकारों की फंडामेंटल राइट्स जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1919 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 33 और 35 अधिकारों पर संसद का नियंत्रण है। ये संसद का नियंत्रण कैसे कि संसद चाहे तो इसको निलंबित या कोई आपातकालीन के दौरान आपको इससे वंचित कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि अनुच्छेद 51A के तहत आता है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। मूल रूप से 10 थे। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा से संबंधित एक कर्तव्य और जोड़ा गया था, जो कि अब वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। वर्तमान में ये 11 हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अनुच्छेद 36 से 51 है। सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में न्यायालय में बाध्यकारी नहीं, लेकिन राज्य के लिए नीति निर्देश हैं। उदाहरण की बात करें कि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 45, अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट बात करें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आता है। आपका जो राष्ट्रपति है ये अनुच्छेद 52 से 62 तक है।
उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से 71 तक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आपको अनुच्छेद 74 से 78 तक है। संसद की पार्लियामेंट की बात करें तो संसद जो है आपका अनुच्छेद 79 में है। लोकसभा अनुच्छेद 81 से 106 तक है। राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 तक है। संसद का सत्र कार्य प्रणाली की बात करें तो अनुच्छेद 107 से 122 तक है। नेक्स्ट बात करें कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल की, तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 153 से 162 तक है। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 से 167 तक है। राज्य विधानमंडल की बात करें तो अनुच्छेद 168 से 212 तक है। न्यायपालिका की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 124 से 147 तक है। हाई कोर्ट आपका अनुच्छेद 214 से 231 तक है। अधीनस्थ न्यायालय आपका अनुच्छेद 233 से 237 तक है। नेक्स्ट बात करें कि संवैधानिक संस्थाएं क्या क्या हैं कि चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक है। वित्त आयोग 280 में है। यूपीएससी अनुच्छेद 315 से 323 तक है। CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये 73वां संविधान संशोधन 1952 द्वारा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक शामिल है। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नगर निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज, तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम शामिल हैं। इसमें कुछ बाधाएं नहीं, इसमें क्या कहते हैं उसको, किस आधार पर इसको नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम कहते हैं, ये आप लोग बताएं हमें। बात करें संविधान संशोधन की तो ये संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। बात करें कुछ संशोधन की तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो जिसमें मिनी संविधान कहा गया। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। आपातकाल पर नियंत्रण, संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें पंचायत व्यवस्था थी। 74वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें नगर निकाय शामिल था। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजन क्या है। अनुच्छेद 352 से 360 तक है, जिसमें क्या क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में युद्ध और बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह के समय ये लागू होता है। राज्य आपातकाल ये राष्ट्रपति शासन पर लागू होता है, जो कि अनुच्छेद 356 में वर्णित है। वित्तीय आपात की बात करें तो ये अनुच्छेद 360 में वर्णित है। ये हो गया हमारे पॉलिटी, जो कि वन लाइनर थी। वन लाइनर थी। इसमें आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पॉलिटी